हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जो इंग्लिश की मैंने जो तुम्हारी लास्ट क्लास हुई थी इंग्लिश की, जो वो सेकंड क्लास थी, आज जो तुम्हारी थर्ड क्लास है। और इस थर्ड क्लास के अंदर जो हम बात करने जा रहे हो हमारे पास है, देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें पुरानी क्लास का जो है उस हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। उसके बाद जो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो पहले मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पहले उसको बता रहा हूँ और फिर जाके इसकी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लास्ट क्लास में तो क्या क्या बातें बताई थी, जो तुम्हारी क्लास सेकंड थी उसके बाद मैं तुम्हें जो जो बातें बताई थी वो सारी की सारी बात पहले एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। रिवाइज करवाने के बाद हम देखेंगे कि आज का टॉपिक हमारे पास क्या क्या है। हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारे पास यूज ऑफ इज एम एंड आर। हमने यूज ऑफ इज एम आर स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था रूल के बारे में। और तो हमारे पास जो सेंटेंस थे वो पहला था अफर्मेटिव। जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव का हमारे पास मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव जो हम सिंपल बोलते हैं। जैसे हमारे पास इसका जो रूल था, रूल वो था पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास था अफर्मेटिव का। हम इसमें सेंटेंस कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि हाँ सोना पीला है। मान लो मैंने बोल दिया सोना पीला है, सोना पीला है। मैं सिंपल सा ये बोला, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मैं बात करूंगा भाई सोना की बात चल रही है, तो हम यहां बोलेंगे द गोल्ड इज। पहले मैंने देखा गोल्ड। अच्छा, ये जो हमारे पास हमें दा क्यों लगाया है, ये हम बाद की जितनी क्लास होंगी उनमें पढ़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे दा लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे ए लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे एन लगाते हैं। वो सारी बात की आएगी। या फिर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लो जिसमें हमारे पास ज्यादा दिक्कत ना आए। मैं बोल दूं कि राम काला है, राम काला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले मैं देख रहा हूँ सब्जेक्ट कौन है। मतलब सब्जेक्ट मेरे पास राम है, तो यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं राम। देखो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो सिंगुलर है, मतलब कि हम किस किस के साथ किसका यूज करते हैं। मैंने बताया था कि अगर मैं बात कर दूं इज की, इज के साथ मेरे पास आता है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और नेम। देखो जिसको इस क्लास में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब सिंपल सा है, उसने पुरानी क्लास अच्छे से समझी नहीं है। जिसको भी इस क्लास के अंदर दिक्कत आएगी, उसकी पुरानी क्लास पूरी क्लियर नहीं होगी अच्छे से, तभी दिक्कत आएगी, वरना दिक्कत आने का कोई चांस नहीं है। तुम्हें क्या करना है, अगर इसमें दिक्कत आई तो पहले पुरानी क्लास देख लो, या फिर जो तुमने नोट्स बनाए हैं उसको देख लो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो उसके बाद तुम्हें क्या ये वाली क्लास और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो पहले मैंने इज बता दिया, कहाँ पे ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और नेम। और उसके बाद जो मेरे पास एम है, एम का यूज हम कहाँ पे करते हैं, एम का यूज हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। फिर बात करते हैं आर, आर का यूज मेरे पास है वी, यू, दे और एनी प्लुरल नाउन और नेम। हम इसके साथ आर का यूज करते हैं। अब देखो तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे राम है। राम मेरे पास क्या है, एक सिंगुलर नेम है, एक किसी सिंगल जने का नाम है। तो राम के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, इज। राम इज किसकी बात चल रही है, काला होने की बात चल रही है, तो राम इज ब्लैक। ये मैंने सिंपल सा बता दिया। दूसरा मेरे पास अफर्मेटिव के बाद जो नेक्स्ट था वो मेरे पास है नेगेटिव। अफर्मेटिव के बाद जो नेक्स्ट था वो था नेगेटिव। नेगेटिव मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव में हमें बस V1 से पहले नॉट लगाना होता है। तो मेरे पास पहले आ रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमें क्या कि पहले इस रूल को ध्यान रख रहे हैं। रूल को याद रखने के बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में तुम्हें रूल याद रखने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में अगर तुम रूल को याद नहीं रखते हो तो तुम्हें दिक्कत बाद में आएगी और जरूर आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, पहले रूल को ना बहुत बार समझना है कि हाँ हमारे पास किस रूल में क्या होता है। जैसे मैंने सिंपल बताया, पहले सब्जेक्ट होगा और मॉडल्स होगा। मॉडल्स का मतलब हमारे पास आएगी जो टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे वो होगा। इज एम आर तो इज एम आर, अगर वॉज वर होगा तो वॉज वर लिखेंगे।
फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मैं फिर नेगेटिव की बात कर दूं, पहले मेरे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर, फिर मेरे पास V1 से जस्ट पहले, V1 से पहले मैं नॉट लगाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब इसके कुछ सेंटेंस देख लेता हूं। जैसे मान के चलो मैं कोई सा सेंटेंस लेता हूं, मैंने बोला कि चलो राम को लेते हैं, मान लो राम अमीर, या अमीर तो बहुत बोल दिया, राम किसान नहीं है, मैं बोल राम किसान नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, पहले देखो राम है, ठीक है, या फिर राम के बदले हम लिख देते हैं इसमें, हम किसान नहीं है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश होती है वी, हम की इंग्लिश होती है वी। तो पहले लिखा मैं वी, सब्जेक्ट की जगह पहले मैंने लिख दिया वी। फिर वी के साथ किसका यूज करते हैं, वी के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो लिखूंगा वी आर। फिर मेरे पास क्या आएगा, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद नॉट आएगा, तो वी आर नॉट। नॉट का किसान की बात चल रही है, तो किसान क्या बोलते हैं, फार्मर्स। वी आर नॉट फार्मर या फार्मर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बात आती है। अगला जो मेरे पास है अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, उसके बाद जो अगला था वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जब भी हम कुछ पूछ रहे होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जब भी हम कहीं पूछ रहे होंगे हम उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो आगे की बात आएगी वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा क्या क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या है। इंट्रोगेटिव का रूल जो मेरे पास होता है थोड़ा सा अलग है। हम इसमें पहले क्या करते हैं, इज एम और आर को पहले लगा देते हैं, ठीक है, इज एम आर को पहले लगाते हैं। उसके बाद जो अगला मेरे पास आएगा सब्जेक्ट आएगा, बस ये वाला हिस्सा पीछे चला गया और ये वाला हिस्सा आगे। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। देखो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास होता है, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। देखो जब किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि इंट्रोगेटिव को हिंदी में पहचानेंगे कैसे। पहला जैसे मान के चलो मैं इसमें क्वेश्चन बोल दूं कि अगर कभी भी स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो तुम्हें ज्यादातर समझना है वो इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। अगर स्टार्टिंग में हिंदी के सेंटेंस में क्या आ जाए तो वो क्या इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलो मैं बोल दूं क्या आप तैयार हो, क्या आप तैयार हो, तो यहां पे मैंने देखा कि भाई आप आ रहा है। आपको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, और देखो आपको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू, और यू के साथ किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो पहले मैं इन सब के साथ, देखो यहाँ पे जो यू है, यू के साथ आर का यूज करेंगे। तो पहले इन तीनों में से देखता हूं कि मैं किन चीजों को लिखूंगा। पहले लिखूंगा मैं आर, इसको लिख दिया। फिर लिखूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मेरे पास यू, आर यू का यूज कर लिया। फिर मैं देखूंगा मेरे पास किसकी बात चल रही है, यहाँ पे तैयार होने की बात चल रही है। तैयार को बोलते हैं रेडी, आर यू रेडी, तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। देखो ये जो मेरे लास्ट क्लास का था, पहले मैंने सारा का सारा रिवाइज करवा दिया है। तुम्हें जो भी समझना है एक बार समझ लो इसमें अच्छे से। उसके बाद हम क्या है कि इसका जो आज की जो क्लास की बात करेंगे हम उसकी बात करेंगे क्या क्या है। आज जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डबल इंट्रोगेटिव। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके बारे में बात करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, तो पहले एक बार इसको देख लो, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बातें आएंगी वो देखते हैं क्या क्या है। तो देखो आज जो हम अपनी जो क्लास 3 शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश की क्लास 3 है, तो उसको देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। यह क्लास नंबर 3 है। तो देखो आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है डबल इंट्रोगेटिव। जो पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। देखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन से सेंटेंस हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव है। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और किसके लिए आ जाए, अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब और किसके लिए, देखो हमें क्या क्या समझना है, क्या,
क्यों, कहाँ और किसके लिए, या फिर मान लो कब, या फिर कैसे। अगर ये सारे हमारे पास क्या है कि किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे तो मैं इसका एग्जांपल बोल सकता हूं। इसका एग्जांपल मेरे पास होगा कि राम खुश कैसे नहीं है। मैंने सेंटेंस बोला राम खुश कैसे नहीं है, तो ये मेरे पास देखो मैंने बीच में बोला कैसे नहीं है, तो या फिर देखो मैंने बोला राम खुश कैसे है, मैंने बोला राम खुश कैसे है, तो बीच में मैंने देखा कैसे। जब भी मैं बीच में ये सारे वर्ड देख लूं, मैं क्या समझूंगा मेरे पास ये क्या है, ये है डबल इंट्रोगेटिव है। तो हमें इन्हीं सेंटेंस को पहले पहचान के चलना है, उसके बाद देखते हैं इसके रूल्स क्या है। भाई सबसे पहले जो मेरे पास इंपॉर्टेंट बात है वो इसके रूल है। रूल कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कभी भी अगर डबल इंट्रोगेटिव आता है तो स्टार्टिंग में पहले मेरे पास आएगा हाउ, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई। हम इन सबको एक साथ HW फैमिली भी बोलते हैं या फिर HW वर्ड्स भी बोलते हैं। तो इन सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इन सब के बदले हम लिख सकते हैं HW वर्ड्स, HW वर्ड्स। हम क्या है कि जो ये रूल है मतलब कि हाउ, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, इन सब के बदले हम क्या HW वर्ड्स ले सकते हैं। तो पहले तो ये HW वर्ड्स, फिर इसमें हम प्लस करेंगे इज, एम एंड आर। पहले HW वर्ड्स आएंगे, उसके बाद इज, एम, आर, फिर मेरे पास सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के आने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे V1 और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ये है मेरे पे। तो और लास्ट में फिर वही साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो ये मेरे पास डबल इंट्रोगेटिव है। तो देखो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता दिया, सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर डबल इंट्रोगेटिव। ये पढ़ने के बाद फिर मेरे पास आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये टॉपिक मेरे पास टोटल आते हैं, इसके अलावा हम आगे और कुछ नहीं बनते हैं। तो मैंने जो है पहले अफर्मेटिव करा दिया, नेगेटिव करा दिया, इंट्रोगेटिव करा दिया। अब जो मेरे पास है डबल इंट्रोगेटिव है, हम डबल इंट्रोगेटिव को देख के चलेंगे क्या क्या बातें इसके अंदर आती हैं। तो देखो अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूं। देखो जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले मान के चलो मैं बोल दूं कि आप खुश कैसे हो। मैंने पहले बोल दिया कि आप खुश कैसे हो, तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। मैंने बीच में देखा, बीच में आ गया कैसे, तो कैसे की इंग्लिश मेरे पास हाउ होती है, कैसे की इंग्लिश मेरे पास है हाउ। भाई तुम्हें इन सब की इंग्लिश हिंदी भी याद होनी चाहिए। जैसे हाउ का मतलब मेरे पास है कैसे, हु है उसका मतलब मेरे पास होता है कौन, व्हेन का मतलब होता है कब, कब या जब, व्हाट का मतलब होता है क्या, और वाई का मतलब होता है मेरे पास क्यों। हमें इन सब के पहले मीनिंग पता होनी चाहिए। अब देखो मैंने क्या बोला कि हमने पहले देखा कि भाई आप खुश कैसे हो, तो मैंने देखा कैसे आ गया बीच में, तो मैं क्या समझूंगा डबल इंट्रोगेटिव है। तो पहले मैं देखूंगा इन सब में से कौन सा आएगा। हमें रूल फॉलो करना है कि कैसे, तो इन सब में से पहले कौन सा आएगा। कैसे अगर मैंने बोल दिया तो हाउ, सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ, ये वाला मेरे पास हो गया। उसके बाद मैंने देखा इसमें आप आ रहा है, मैंने देखा इसमें आप आ रहा है, तो आपके साथ क्या, देखो आप का मतलब होता है यू, और यू के साथ क्या यूज करेंगे इन सब में से, यू के, देखो जब भी मेरे पास यू आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे। अगर मेरे पास इन सब में से देखना हो, यू की बात कर दी मैंने, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आर आता है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे यू लगाया मैंने, तो हाउ, फिर आया मेरे पास आएगा आर, तो मैंने इसको भी कर दिया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट है आप का मतलब होता है यू, तो हाउ आर यू। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, खुश रहने की बात चल रही है, तो खुश रहने को क्या बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी, हाउ आर यू हैप्पी। इस तरीके से देखो सबसे पहली बात हमें समझनी है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था डेली बेसिस पे तुम्हें 5-5 वर्ड मीनिंग याद करनी है। 5 तुम कैसी वर्ड मीनिंग याद करोगे, सिंपल सी बात है, वर्ड मीनिंग तुम्हारे पास ऐसी होनी चाहिए जो डेली बेसिस पे यूज की जाती हो। जैसे मान के चलो जो वर्ड मीनिंग हम रोज बोलते हैं ना, जैसे मैं समझो कि मैं कोई सी चीज रोज बोलता हूँ, मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन अब मैं सोचूंगा कि मैं सबसे ज्यादा क्या बोल रहा हूँ हिंदी में। उन चीजों को तुम गूगल पे जाके सर्च करो कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
उसको लिख लो। डेली तुम्हें 5 ऐसी करनी है, डेली तुम्हें 5 ऐसी करनी है। वरना किसी से पूछो कि हाँ भाई एक कोई से इंग्लिश की हिंदी बता जो मुझे, मतलब हिंदी की इंग्लिश बता जो मुझे पता ना हो, तो उससे कर लो। या फिर जो तुम जिस सेंटेंस को या फिर जिस वर्ड को तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसको याद कर लो कि हाँ भाई ये वर्ड है, इसको भूलता हूँ मैं बार बार, तो उन चीज़ों को याद करके चलो। या फिर सबसे ज़्यादा तुम जिसको यूज़ करते हो उसको याद कर लो। तो इस तरीके से तुम्हें 5 वर्ड मीनिंग याद करनी है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें डिक्शनरी नहीं उठानी है कि तुम डिक्शनरी उठा के याद करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम्हें सिर्फ वही वर्ड मीनिंग याद करनी है जो तुम डेली बेस पे यूज़ करते हो, जिसको तुम रोज रोज यूज़ करते हो। तो देखो अब मैं इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो लेके चलता हूं। जैसे मैंने इसमें बोल दिया कि क्या आप भाग्यशाली, या फिर मैं बोल दूं आप भाग्यशाली कैसे हो, या फिर मैंने बोला कि मैं भाग्यशाली कैसे हूं, मैं भाग्यशाली कैसे हूं। मैंने बोला मैं भाग्यशाली कैसे हूं, या फिर मैं इसमें देखो कैसे तो मैंने बता दिया, मैं इसमें क्यों लिख दे रहा हूं, मैं भाग्यशाली क्यों हूं। तो मैंने ये लिखा, मैंने बीच में देखा, सबसे पहले मैं देखा क्यों आ रहा है बीच में। जैसे ही मैं देख लूंगा क्यों आ गया, मैं क्या समझूंगा, मेरे पास ये है डबल इंट्रोगेटिव। तो पहले देखूंगा क्यों, क्यों मेरे पास इसका मतलब क्या होता है, वाई होता है। तो पहले मैं इसको देखूंगा, तो पहले लिखूंगा मैं वाई, फिर मैं मतलब वाई, वाई के बाद मैं देखा इसमें मैं, मतलब कि आई की बात आ रही है, तो मैं इन तीनों में से क्या लूंगा, इज लूंगा, एम लूंगा या आर लूंगा। मैं का मतलब होता है आई, और आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं हम एम, तो वाई एम। फिर मैं देखा आई है तो सब्जेक्ट में क्या आएगा मेरे पास, आई आएगा, वाई एम आई। भाग्यशाली का मतलब होता है लकी, लकी, ठीक है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। अब देखो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ के चलनी है इसके अंदर, कि हम पहचानते कैसे हैं कि मेरे पास इंट्रोगेटिव है, मतलब या फिर डबल इंट्रोगेटिव है। हमें बीच में देखना है कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किस लिए। अगर ये सारी की सारी बात बीच में आती है हम समझेंगे मेरे पास ये है डबल इंट्रोगेटिव है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। मान के चल लो मैं बोल दूं कि क्या, या तो ऐसा मेरे पास तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मैंने बोला राम मोटा कैसे है, तो मैंने बोला राम मोटा कैसे है, तो मैं इसमें देखूंगा कि भाई सबसे पहले मैं देखा बीच में कैसे आ गया मेरे पास, या फिर बीच में कैसे आ गया, तो मैं क्या समझूंगा भाई हाउ आएगा। तो क्या लिखूंगा इसको मैं पहले, हाउ, हाउ के साथ मैं देखा राम, राम किसी सिंगल जने का नाम है, तो सिंगल जने के नाम के साथ इज आता है, तो हाउ इज। उसके बाद क्या बोलूंगा राम, तो सब्जेक्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा राम, हाउ इज राम। भाई मोटे को या मोटा को फैट बोल सकते हैं, हाउ इज राम फैट। उसके बाद मैं जो अगला बोल दूं, मैंने पूछा कि मोहन कौन है, मैंने बोला मोहन कौन है, मोहन कौन है। यहां देखो बीच में मेरे पास कौन आ गया। अब क्या समझना है मेरे पास, ये मेरे पास है डबल इंट्रोगेटिव। बीच का चेक करना है, ये देखो ये जैसे ही बीच में ये सब आ जाए हम क्या समझेंगे मेरे पास डबल इंट्रोगेटिव है। तो कौन अगर मैं बोल दूं, तो यहां पे मैंने देखा भाई कौन का मतलब क्या होता है, मतलब कौन का मतलब हु, तो यहां लिखूंगा पहले हु। अब हु मैंने बोला मोहन, तो मोहन की क्या बात, भाई मोहन मेरे पास किसी सिंगल जने का नाम है, तो किसी सिंगल जने के नाम के साथ आता है इज, तो हु इज। और किसकी बात चल रही है यहाँ पे, मोहन की बात चल रही कि मोहन कौन है, तो हु इज मोहन। मैंने बोला हु इज मोहन। अगला बोल दूं कि हु इज सोहन, तो और मेरे पास क्या होता है हु इज राम, हु इज करण, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी बात मेरे पास है, इतनी पहले हमें डबल इंट्रोगेटिव की बात पता होनी चाहिए। डबल इंट्रोगेटिव सिर्फ मेरे पास इतना ही है और कुछ नहीं है डबल इंट्रोगेटिव के अंदर, बस हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन कौन से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो देखो डबल इंट्रोगेटिव अगर तुम इस तरीके से पहचान गए तो आगे तुम्हें कभी भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रख के चलनी है
कि मैं जो ये जो सिर्फ पहला चैप्टर है यूज ऑफ इज एम आर, इसको मैं बहुत डीप में करा रहा हूँ ताकि तुम्हें रूल्स पता लग जाए। इसके बाद अगला एक और चैप्टर है वॉज वर, उसको मैं थोड़ा और डीप में कराऊंगा, लेकिन उसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। हम क्या कि थोड़ी स्पीड कैच करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें पहले वर्ड ध्यान रखना है, मैंने पकड़ने को कैच बोला है, तो हमेशा पकड़ने को कैच ही बोला जाता है, ठीक है। तो एक वर्ड मीनिंग लिख लेना कि पकड़ने को कैच बोला जाता है। तो जितनी जितनी बातें बताता चल रहा हूँ उनको यूज करते चलो। अच्छा देखो, मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं तुम्हें डेली बेसिस पे कुछ कुछ वर्ड देते रहूँ जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं ना। हम क्या कि जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ तो इन सब की मैं वहाँ पे क्या क्या इंग्लिश बोलता हूँ, ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें करता हूँ, तो उन सबको जो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ मैं उन चीज़ों को क्या तुम्हें लिखवाता रहूँगा। तो उन चीज़ों को तुम्हें नोट डाउन करना है, उनको याद करना है। तो डेली बेसिस पे 5 वर्ड मीनिंग मैं देने की सोचूंगा, कोशिश करूंगा अगर मैं दे पाऊँ तो, वरना तुम्हें खुद करना ही करना है। तो इसके बाद जो अब नेक्स्ट है वो देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव के बाद देखो अब हमारे पास जो अगला है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो एक बार। देखो अभी तक जो मैं तुम्हें करवाया था वो हमारे पास था डबल इंट्रोगेटिव। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेरे पास है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद जो हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। हमें करना क्या है, अब सिर्फ नेगेटिव वाले जोड़ने। देखो मैं तुम्हें अफर्मेटिव करवा दिया, नेगेटिव करवा दिया, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव करवा दिया। अब जो हम 2 और करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और साथ में डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये देखना है बस हमें, क्या है कि अब सिर्फ नेगेटिव लगा देना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो देख लो आगे क्या मेरे पास, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जो मेरे पास है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर हमें समझना क्या है, हम कुछ पूछ भी रहे होंगे और उसके अंदर नॉट भी होगा। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोल दूं कि क्या श्याम अच्छा नहीं है, मैं बोला देखो अगर सिर्फ ऐसा बोलता कि क्या श्याम अच्छा है, क्या श्याम अच्छा है, तो मैं क्या बोलता इसमें, ये मेरे पास इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर मैं साथ में बोल दूं कि क्या श्याम अच्छा नहीं है, पहले मैंने बोला कि क्या श्याम अच्छा, देखो मैंने बोला कि क्या श्याम अच्छा है, तो क्या श्याम अच्छा है इसमें नहीं तो कहीं यूज नहीं हुआ मैंने। तो इस टाइम क्या करूंगा, इसको हम बोलेंगे इसको हम बोल देंगे इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर मैं बोल दूं क्या श्याम अच्छा नहीं है, तो इंट्रोगेटिव तो था इसके अंदर और नेगेटिव भी था। देखो मैंने क्या बोला इसमें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव और प्लस इसमें नेगेटिव। इंट्रोगेटिव तो होगा साथ में और इसके साथ में नेगेटिव भी होगा। जैसे मैं बोल दूं, इसका पहले मैं तुम्हें रूल बता दूं। रूल भाई, रूल मेरे पास जो होगा इस तरीके से, पहला लिखूंगा मैं इज एम आर प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेरे पास जो अगला आ जाएगा वो है नॉट, फिर मेरे पास प्लस V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में मेरे पास क्या है इस देखो। तो रूल मेरे पास क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से। तो ये जो मेरे पास बातें आती है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल देखता हूं। देखो पहले मैंने देखा ये मेरे पास है इंट्रोगेटिव का साइन, फिर मैंने देखा नॉट है तो ये मेरे पास नेगेटिव भी है। तो अब मैं इसके अंदर जो जो बातें बताऊंगा तो मैं वो ध्यान रख के चलनी है। पहला मैं इसका जैसे एग्जाम्पल लेके चलूं तो मैं बोल रहा हूं इसमें कि क्या श्याम अच्छा नहीं है। मैं चलो इससे एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि क्या श्याम अच्छा नहीं है। मैंने बोला कि क्या श्याम अच्छा नहीं है, तो पहले देखूंगा भाई इसमें श्याम की बात चल रही है। श्याम, तो श्याम क्या है, किसी अकेले जने का नाम है। तो जब किसी अकेले जने का नाम, मतलब कि जब किसी सिंगुलर नाउन है मेरे पास, कोई सिंगल नेम है, तो किसी सिंगल नाम के साथ हम लगाते हैं इज। तो पहले लिखूंगा मैं इज, उसके बाद अगला मेरे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर मेरे पास यहाँ पे श्याम है, इस श्याम। फिर देखो मैंने इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया। अब नॉट, मेरा नहीं, अब मेरे पास नॉट आएगा। इज श्याम नॉट, किसकी बात चल रही, अच्छा होने की बात, इज श्याम नॉट गुड। ये मैंने लगा दिया। देखो सिंपल सी पहले बात तुम्हें समझनी है कि अगर तुम इस सेंटेंस को समझ पा रहे हो तो समझो कि ये मान लो तुम्हारा जो पिछला है वो सारा का सारा क्लियर हो रहा है आराम से,
और तुम देखो सबसे पहली बात हमें क्या, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। तुम्हें एंड तक प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस साथ में करते जानी है। अगर बिना प्रैक्टिस के आगे चलोगे तो दिक्कत बहुत सारी आएगी। वो तुम आगे देख सकते हो कि तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो देखो आगे, अब जब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूं, वो क्या क्या है मेरे पास, मैं बोल रहा हूं कि क्या वह चोर नहीं है। देखो मैंने क्या बोला कि क्या वह चोर नहीं है। मैं पहले देख रहा हूं इसमें मेरे पास इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसमें इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। मैं बोला वह है, वह का मतलब होता है ही, तो ही के साथ यूज करते हैं इज का। तो इज, फिर मैं देखा, देखो इज एम आर यूज कर लिया, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो क्या वह चोर नहीं, तो इज ही, मैं बोला नहीं भी है इसके अंदर। देखो पहले इज एम आर यूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट यूज कर लिया, अब नॉट लगाना है, तो इज ही नॉट। चोर को बोलते हैं थीफ। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें यहां पे समझ के क्या चलना है भाई। देखो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि जैसे मैंने बोला कि क्या वह चोर नहीं है, तो मैंने क्या किया, पहले इज, फिर मैं बोला सब्जेक्ट। देखो इज पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट देखा मैंने, तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या वह, फिर नॉट, तो नॉट लगा दिया, तो थीफ, अच्छा थीफ। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या देखा, पहले मेरे पास क्या है, तो क्या को इज एम आर के साथ यूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट वो मैंने लगा दिया, फिर देखा मैं नॉट, नॉट लगा दिया। किसकी बात चल रही है, चोर होने की बात चल रही है, तो थीफ लगा दी मैंने। तो हमें इस तरीके से समझ के चलना। इसके थोड़े बहुत और एग्जाम्पल देखते हैं। अब सुनो, जैसे मान के चल रहा, मैं तुमसे अगला बोल दूं कि क्या आप इसमें कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कि क्या आप डॉक्टर नहीं हो, क्या आप डॉक्टर नहीं हो। तो देखो पहले मैं देखा आप है, तो आप के साथ मेरे पास आता है आर। आप का मतलब क्या, आपका मतलब यू होता है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। तो पहले लिखूंगा मैं आर, फिर सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, देखो मैंने इसको पहले यूज कर लिया, फिर देखूंगा सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट है इसमें आप, तो आपको बोलेंगे यू, तो आर यू। अब देखो नॉट आता है इसके बाद, पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर मेरे पास आएगा नॉट, आर यू नॉट। भाई किसकी बात चल रही है, डॉक्टर होने की बात चल रही है, डॉक्टर ना होने की बात चल, तो क्या बोलेंगे, आर यू नॉट डॉक्टर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात मेरे पास इस तरीके से आ जाती है कि क्या आप डॉक्टर नहीं हो। ऐसे और जितने भी सेंटेंस आ सकते हैं वो सारे के सारे तुम आराम से कर सकते हो अगर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो। और उसके बाद तुम वीडियो को थोड़ा डिटेल में देखो तो अच्छी खासी बात तुम्हें समझ में आएगी। अगर तुम्हें स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है वीडियो की, तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लो, 0.75 पे चला लो या फिर 0.5 पे चला लो, जितना तुम्हें चलाना है वो चलाओ। लेकिन जिसको जिसको वीडियो स्लो लगती है वो थोड़ी फास्ट कर सकता है। तो ये चीज़ देख के चलो कि हाँ भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है और कुछ नहीं है। तो अब जो हम अगली बात करने जा रहे हैं वो मेरे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लिया। अब हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर ली, अब मेरे पास आएगा डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो देखो डबल, या फिर मैं इसके बाद ही करवाता हूं, मतलब पहले इसको ठीक करता हूं एक बार फिर देखते हैं। पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो वीडियो को रोक के जिसे तुम्हें करना है। अब देखो इसके आगे देखो, अब मैं तुमसे बोल दूं कि मैं जो है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव। अब मैं क्या देखूंगा यहां पे कि मेरे पास डबल इंट्रोगेटिव के तो रूल हैं और साथ में नेगेटिव भी है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा कि पहले मेरे पास है डबल इंट्रोगेटिव और प्लस इसमें क्या कर, देखो डबल इंट्रोगेटिव उसमें प्लस कर देंगे हम नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव है। अब सुनो,
हम क्या करेंगे इसमें कुछ कुछ पहले इसके रूल्स देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, और फिर क्या करेंगे इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। देखो मैं तुम्हें हमेशा बताया जब भी नेगेटिव की बात आ जाए तो V1 से पहले नॉट लगाया करो। जब भी नेगेटिव की बात आए V1 से पहले नॉट, मतलब कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले नॉट लगाया करो। अब देखते हैं मेरे पास क्या क्या बातें आ सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HW वर्ड्स। मैंने तुम्हें बता दिया HW वर्ड्स क्या क्या होते हैं। HW वर्ड्स में पहले बता के चल रहा हूं कि HW वर्ड्स मेरे पास क्या क्या है। HW जो वर्ड्स होते हैं, HW वर्ड्स मेरे पास ये हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे। उसके बाद है अगला हु का मतलब मेरे पास है कौन। फिर बोल सकता हूं व्हेन का मतलब कब या जब। हाउ, हु, व्हेन, व्हाट का मतलब मेरे पास है क्या। फिर अगला है वाई का मतलब मेरे पास है क्यों। तो ऐसे मेरे पास और भी हो सकते हैं। वेयर का मतलब कहाँ, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, HW वर्ड्स बोलते हैं। HW वर्ड्स के बाद जो हमारे पास अगला है वो उसे हम बोलेंगे इज, एम और आर। ये हमारा रूल लिखने का पहले तरीका है। HW वर्ड्स प्लस इज, एम, आर, फिर प्लस कर देंगे हम इसमें सब्जेक्ट। सब देखो HW वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के बाद जो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फिर नॉट के बाद मेरे पास अगला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देख के चलनी है। पहले मेरे पास है HW वर्ड्स प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। मैं बहुत बार बता चुका हूं, थोड़ा याद रखे चलो कि इसको साइन ऑफ इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे देखो हम जिस तरीके से हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं उसमें जिस तरीके से हम रीडिंग करते हैं तो ये मान लो हमारी स्किल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम पढ़ेंगे उसमें हमें हर एक बात का मतलब पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। और इसी के लिए तुम इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, तो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी आगे। बिना इंग्लिश के कुछ वैसे भी नहीं है, तो तुम्हें फोकस कुछ ज्यादा करना है। ये सबसे लास्ट वाला है, और जो थोड़ा टफ वाला भी बोल सकते हैं इसको, तो तुम्हें पहले इसको बहुत डीप में देखना है कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर तुमसे बोल दूं, मैंने बोला कि राम अमीर कैसे नहीं है। राम अमीर कैसे नहीं है। मैं राम अमीर कैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास, मैं देखा बीच में कैसे आ गया, मैं समझ जाऊंगा डबल इंट्रोगेटिव है, और कैसे का मतलब क्या होता है, हाउ होता है। तो मैं अब लिखूंगा पहले हाउ। उसके बाद देखो मैंने इसको कर दिया मैंने। अब इज, एम, आर तीनों में से किसका यूज करेंगे, इज का, एम का या आर का, तीनों में से जिसका यूज करेंगे वो लिखेंगे। तो मैं देखा कि भाई यहाँ पे मेरे पास राम है, राम कोई सिंगुलर है तो इसके साथ किसी भी सिंगल नाम के साथ मेरे पास इज आता है, तो हाउ इज। उसके बाद देखा मैंने सब्जेक्ट, तो लिखूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। हाउ इज राम। और किसकी बात, देखो अब मेरे पास सब्जेक्ट आने के बाद नॉट आ जाएगा, तो अब लिखूंगा नॉट। पहले मेरे पास HW वर्ड्स आ गया, फिर इज, एम, आर आ गया, फिर मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर जो नॉट है वो लिख दिया मैंने। तो हाउ इज राम नॉट, किसकी बात चल रही है, अमीर की बात चल रही है, तो हाउ इज राम नॉट रिच। तो सिंपल से क्या, हाउ इज राम नॉट रिच, राम अमीर कैसे नहीं है। देखो जैसे ही मैं तुम्हें पूरा करवा दूंगा उसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट होगा, क्योंकि ये तुम्हारे यूज ऑफ इज, एम, आर की लास्ट वीडियो है। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो हम देखेंगे कि भाई तुम्हारा टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाए, फिर देखेंगे हमारे पास क्या क्या बात सामने आती है। तो देखो उसके बाद जो दूसरा मेरे पास है, सेकंड जो है, मैंने बोला कि आप इसमें चलो मैं तो आप डॉक्टर या मान लो शिक्षक, आप शिक्षक, आप शिक्षक क्यों नहीं हो। मैंने बोला कि आप शिक्षक क्यों नहीं हो। तो पहले मैं देखता हूं कि इसमें मैं देखा कि HW वर्ड्स में से क्या आ रहा है। मैं देखा यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो भाई क्यों का मतलब क्या है मेरे पास, क्यों को हम क्या बोलते हैं,
क्यों का मतलब मेरे पास है वाई। तो पहले देखूंगा मैं यहाँ पे वाई, वाई आने के बाद मैं देखता हूं अगला मेरे पास इज एम आर में से क्या आ सकता है। मैंने देखा आप लिखा है, आप का मतलब इंग्लिश में यू होता है और यू के साथ आर का यूज करते हैं। तो वाई आर, आर के बाद क्या है, मैंने देखा सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, तो वाई आर यू। फिर मैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, नॉट आएगा, तो वाई आर यू नॉट। यहाँ पे शिक्षक, शिक्षक को टीचर बोलते हैं, वाई आर यू नॉट टीचर। ये मेरे पास आ गया। तो देखो अब ना हम ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस खुद भी कर सकते हैं, हमारे पास यही सारी की सारी बातें पड़ती हैं। अगर तुम्हें ये सारी बात आती है, इस टाइप के तुम अगर सेंटेंस कर सकते हो तो आराम से कर लोगे। अब तुम्हें क्या है कि मान लो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मेरी जो बुक है तुम उसको परचेस कर सकते हो आराम से। तो भाई जिस जिसको बुक चाहिए होगी मुझे को बता देना कि हाँ भाई हमें बुक चाहिए, तो प्रैक्टिस तुम वहीं से कर पाओगे, वरना प्रैक्टिस नहीं हो सकती तुम्हारी। देखो क्योंकि अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस करने लगा, तुम्हारी वीडियो कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे की बनेगी एक दिन की, जो पॉसिबल नहीं है देखना। तो अब तुम्हें करना क्या है, अगर जिसको हमें बुक चाहिए होगी मुझे बता देना एक बार कि हाँ भाई हमें बुक चाहिए, उसके बाद मैं पहले से ही उसको प्रिंट करवा लूंगा, फिर देखते हैं कि तुम्हारे पास कैसे कैसे पहुँचती है। तो तुम्हें जितना भी है वो सारे आने चाहिए। और एक मेरे पास है कि सिंपल सी मेरी एडवाइस है कि जो भी टोटल वीडियो है उनको एक बार डीप में देखा करो, वरना तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। वैसे ही मैं कुछ टाइम के बाद इसको भी अनलिस्टेड कर दूंगा या फिर ये मान लो प्राइवेट कर दूंगा, उसका तुम देख नहीं पाओगे। तो इसको पहले देख लो, अभी से मुश्किल अगर तुमने लगातार देखा है तो 15 से 20 मिनट बाद ये तुम्हारी प्राइवेट हो जाएगी। तो देख लो इस वीडियो में तुम्हारे पास क्या क्या है, फिर देखते हैं कौन कौन सी बात तुम्हारे सामने आती है।